हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो का मेरा टॉपिक है क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स दे चुके और अपना रिजल्ट देख चुके विद्यार्थियों के लिए पुनः जांच यानी रीचेकिंग और पुनः मूल्यांकन यानी रिवैल्यूएशन के फॉर्म भरने बारे। बच्चे बार बार मुझसे पूछ रहे हैं कि रीचेकिंग रिवैल्यूएशन कराएं ना कराएं तो क्या प्रोसेस है। तो मैं आपको बता दूं कि बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा ने इसके रिगार्डिंग लेटर जारी कर दिया है और इसकी जो जो मेन बातें वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। जो भी आपने रीचेकिंग करानी है वो आपने रिजल्ट आने के 20 दिन के अंदर अंदर करानी है आपने, और उसका जो भी पेमेंट होगी, जो भी आपको उसके लिए अप्लाई करना होगा, वो केवल ऑनलाइन ही किया जाएगा। समझ में आ गई बात। तो जैसे आपका 12th क्लास का रिज़ल्ट मान लो आया है 15 तारीख को, तो 15 मई को आया है, तो उसके बाद 20 दिन आप गिन लीजिए, वो लगभग 5 जून आपका बन जाता है। और 10th का जो रिज़ल्ट है बेटा वो हमारा 16 मई को आया है, तो उनके लिए लास्ट डेट 6 जून बन जाती है। तो आप लास्ट डेट की वेट नहीं करेंगे। दूसरी बात, रीचेकिंग के लिए एक क्वेश्चन पेपर, एक पेपर की फ़ीस 250 रुपीज़ है, 250 रुपये है। 2 पेपर की कराते हो 500 रुपये है, और इसी तरह से। तीसरी बात, अधूरा फॉर्म, सुन लो बात ध्यान से, या बिना फीस का फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा और इस बारे में कोई भी बात कंसीडर नहीं की जाएगी, ना फीस वापस की जाएगी। एक परीक्षार्थी द्वारा एक या अधिक विषयों हेतु एक ही फॉर्म भरना है तथा इकट्ठा शुल्क जमा करना, यानी कि मान लो आप 2 सब्जेक्ट में, 3 सब्जेक्ट्स में रीचेकिंग कराना चाहते हो तो आपने फॉर्म तो एक ही भरना है, लेकिन फ़ीस उनकी इकट्ठी। जैसे मान लो आपने 2 पेपर्स का भरना है तो फीस आपने 500 रुपये जमा करा देनी, 3 का है तो 750, और पुनः जांच हेतु जमा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। अब जो मेन बात है उसको देख लो बहुत ध्यान से। यदि किसी विषय में अंक कम होंगे तो उससे कम हुए अंक ही मान्य होंगे, पहले वाले अंक मान्य नहीं होंगे। इस बात को नोट कर लो। अगर रीचेकिंग में आपका 1 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर भी कम हो जाते हैं तो वो कम वाले माने जाएंगे। यहाँ मैं ये क्लियर कर दूं कि रीचेकिंग में आपका क्या होता है, आपके मार्क्स को टोटल किया जाता है किसी और टीचर द्वारा, मतलब टोटल करेंगे। ये देखा जाएगा कि कोई क्वेश्चन अनचेक्ड तो नहीं है या अनमार्क्ड तो नहीं है, कि भी चेक तो कर दिया गया लेकिन उस पर नंबर नहीं दिए गए हैं। ये सब किया जाता है। अगर उसमें नंबर कम ज़्यादा हो जाते हैं, कम ज़्यादा हो गए तो वो मिलेंगे और कम हो गए तो वो मिलेंगे। ठीक है, आगे चलूँ। तो बेटा यही सबसे इम्पोर्टेंट बात थी जो आपको खास तौर पर ध्यान देनी है कि आप अपना रिस्क फैक्टर लेके चलें। अगर आप बिल्कुल 100% श्योर है ना तो ही आप रीचेकिंग के लिए फॉर्म भरें। अब बात सुन लो, परीक्षार्थी को पुनः जांच की सुविधा केवल उत्तर पुस्तिका उपलब्ध होने की स्थिति में होगी। कहने का मतलब है कि अगर आपकी आंसर शीट किसी कारण से गुम हो गई है तो बोर्ड उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा और आपके जो नंबर हैं वही रह जाएंगे, रीचेकिंग नहीं हो पाएगी। और रीचेकिंग के बाद जो रिजल्ट होगा वो बोर्ड की वेबसाइट पर होगा। अंकित उत्तर पुस्तिका उसके माता पिता अभिभावक को किसी भी अवस्था में नहीं दिखाई जाएगी, आप नहीं देख सकते उसको। ठीक है, केवल जो आपका रिटर्न पेपर हुआ है, देख लो ये पॉइंट भी, रिटर्न पेपर हुआ है उसी की पुनः जांच होगी। अगर आपके इंटरनल मार्क्स हैं, प्रैक्टिकल मार्क्स हैं, उनकी कोई जांच नहीं की जाएगी। और इस तरह का कोई भी मतलब कानूनी कार्रवाई करनी होगी तो भिवानी कोर्ट में ही आप कर सकते हो, ये नहीं कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट में जाओगे। और इस लेटर का ये इंग्लिश वर्जन है, आप वीडियो को पॉज कर करके धीरे धीरे इसको देख सकते हो। अब मैं चलती हूँ बेटा जल्दी से रिवैल्यूएशन पर, कि उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन। पहले तो रीवैल्यूएशन को आप समझ लीजिए। रीवैल्यूएशन होता है ये पहली बात। तो इसमें क्या किया जाएगा कि आपका पेपर पूरे का पूरा किसी और टीचर द्वारा चेक कराया जाएगा। उसमें भी अगर नंबर बढ़ गए तो बढ़े हुए माने जाएंगे, कोई चेंज नहीं हुआ तो एज इट इज़ रहेंगे, सॉरी। और इसके लिए भी निर्देश वही हैं। सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, DLED परिणाम घोषित होने के 20 दिन के अंदर अंदर ऑनलाइन मिलेंगे और अंतिम परिणाम की सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर होगी। और ये बात सुन लीजिए कि परीक्षा में किसी भी विषय में 90% से अंक अर्जित करने वाले विद्यार्थी भी उस विषय की उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं। मान लो आपके 90% से ज़्यादा, मान लो मैथ्स ही पढ़ाती हूँ मैं, तो मैथ्स में आपके 92 नंबर हैं और आपको शक है कि और ज़्यादा आ सकते हैं तो भी आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। पुनर्मूल्यांकन की फ़ीस 1000 रुपये है हर एक के लिए। केवल BPL के लिए 800 रुपये है एक पेपर का। और
ऑनलाइन आवेदन के साथ बीपीएल कार्ड की कॉपी आपको लगानी पड़ेगी। और फॉर्म एक ही भरना, चाहे आपने एक सब्जेक्ट में कराना हो, 2 में कराना हो, 3 में। 2 में कराओगे 2000, 3 में कराओगे 3000 और कोई पैसा वापस नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ एक खास बात ये आ जाती है, इसको समझो कि ये 31/10/19 को अनुच्छेद था, इसमें क्या कहा गया कि अगर किसी विद्यार्थी के 15% से ज़्यादा नंबर बढ़ते हैं, भाई आपके थे पहले 40 नंबर और 40 का अगर मैं 15% निकालूं तो भाई 2 दूनी 4, 2 5 10 और 5 3 15, तो 6 से ज़्यादा नंबर बढ़ते हैं तो आपके 1000 में से 600 रुपये वापस कर दिए जाएंगे। अब यहाँ थोड़ा सा ये क्लियर नहीं है कि 15% अंक टोटल के होते हैं क्या। टोटल के होते हैं तो 80 का 15% आप लोगे तो 12 नंबर हो जाते हैं। 12 से ज़्यादा नंबर बढ़ते हैं तो अगर आपने 1000 रुपये जमा कराए हैं तो उसमें से 600 वापस हो जाएंगे। BPLO 800 जमा कराए हैं तो 480 वापस हो जाएंगे। यदि किसी विद्यार्थी का किसी विषय में 1 अंक भी बढ़ेगा तो वह उस विषय के कुल अंकों में जोड़ा जाएगा, लेकिन अगर कम अंक होंगे तो पहले अर्जित किए गए अंक मान्य होंगे। अच्छा ये ध्यान देना भाई, ये ध्यान देने वाली बात है, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। अगर 1 नंबर भी आपका बढ़ता है तो आपके कुल अंकों में जुड़ जाएगा, और यदि किसी विषय के अंक कम हो गए तो पहले वाले नंबर मान्य होंगे, यानी कि रीवैल्यूएशन में आपके नंबर कम नहीं होंगे। समझ आ गई मेरी बात आपको? रिवैल्यूएशन में नंबर कम नहीं होंगे, फीस ज़्यादा है, रीचेकिंग में नंबर कम हो जाएंगे। ठीक है। और अब सुन लो, यदि किसी विषय की उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन के बाद 15% या उससे ज़्यादा अंक बढ़ते हैं तो उसे तीसरे परीक्षक के पास भेजकर फिर करवाया जाएगा, और दूसरे और तीसरे परीक्षक के अंकों के औसत के आधार पर अंक निर्धारित किए जाएंगे। मान लो आपके नंबर भाई पहले आ रहे थे 40, जैसा कि मैंने बताया, 15% नंबर बढ़कर 6 बढ़ गए 46, और दूसरे एग्जामिनर ने भी चेक कर दिया, फिर वो ये पहले ने करा, दूसरे ने करा तो 46 आ गए, तीसरे ने करा तो 48 आ गए, तो 46 और 48 का औसत यानी दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे तो 47 नंबर आपके लग जाएंगे। अधूरा फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है। और उत्तर पुस्तिका अवेलेबल होगी तो ही होगा, अदरवाइज बोर्ड इसके लिए बिल्कुल बाध्य नहीं है। आपको किसी भी हालत में अंकित उत्तर पुस्तिका नहीं दिखाई जाएगी, मतलब चेक्ड जो आंसर शीट है वो आपको नहीं दिखाई जा सकती है, और केवल जो रिटर्न पेपर हुए हैं उन्हीं के पुनर्मूल्यांकन होगा, और कानूनी कार्रवाई भिवानी कोर्ट में ही होगी। तो ये इस लेटर का इंग्लिश वर्जन है। इसकी जल्दी से एक समरी मैं आपको कर देती हूँ कि भाई रीचेकिंग की फ़ीस 250 रुपीज़ है और नंबर कम हो सकते हैं, लेकिन रीवैल्यूएशन की जो फ़ीस है वो 1000 रुपये है। नंबर आपके कम नहीं होंगे, बढ़ेंगे तो वो नंबर आपको दे दिए जाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी, और अगर मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो भाई शेयर भी कर दिया करो, और मैथ्स की तैयारी करने के लिए अपने छोटे भाई बहनों को भी मेरा लिंक शेयर करें, और आप भी चैनल पर बने रहें मैथ्स की प्रिपरेशन करने के लिए। थैंक यू।